दो हम्म। बच्चियां जो अपने रिस्क के हलाल कमाने के लिए घर से निकली हुई थी, अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा थी। वो दोनों बच्चियां स्कूटी हम्म। पर थी, उन दोनों को उसने कुचल दिया और बिल्कुल। कुचलने के बाद वहां से फरार हो गए। जज साहब भी वहां सुनाए तशरीफ लाए और हम्म। उनके बारे में मीडिया में यह खबर भी आई कि एक बच्ची की तो डेथ हो गई थी मौके पर ही, हम्म। दूसरी बच्ची जिंदा थी। उस बच्ची को भी बचाने के लिए जज साहब ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और ये भी हम्म। हमारी अदलिया का एक तारीख साज फैसला था कि 4 दिन के अंदर ही मैटर वाज हम्म। सेटल्ड एंड बच्चे को बाइज्जत तौर पे घर रवाना कर दिया गया। हम्म। ये हैरान कुन बात है कि जहाँ जहाँ पे बिल्कुल। सालों लोग अदालतों में रुलते रहते हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, इस बिल्कुल। केस में इसमें दो बच्चियां जान से गई और वो बच्चा हम्म। जो है वो 4 दिन की जज साहब ने रिमांड दिया। रिमांड में भी ही हैड ऑल दी फैसिलिटीज। तो हम्म। पुलिस ने कुछ भी ना किया देखा जाए, और अंडर हैंड पुलिस ने प्रेशर डाल के उस फैमिली से एक कंप्रोमाइज करा ली, हम्म। क्योंकि वो ऑनरेबल जज साहब का बेटा था। ये हमारा सिस्टम है। तो उन पुलिस अफसरों के भी नाम मीडिया में आए हैं जिन्होंने हम्म। इसमें फैसिलिटेटर का रोल अदा किया और फैमिली हम्म। से राब्ता किया कि भाई कुछ नहीं होना, आप आके बयान दें सुलह का और हम केस क्लोज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल इनामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। बिल्कुल। अच्छा कर्नल साहब, एक बहुत वाकया बहुत होता शुक्रिया है जनाब। आपसे तकरीबन 1 महीने पहले, 2 दिसंबर का ये वाकया है। 2 दिसंबर इस्लामाबाद को में जी। दो बच्चियों, जो छोटी बच्चियां होती है, गर्ल्स होती हैं, उनको एक अंडर एज बच्चा, चाइल्ड, उनको अपनी एसयूवी से मार जाता है। और उससे बाद में पता लगता है कि वो जो बच्चा था वो शायद किसी सीनियर जज का बेटा था। तो उस सब के बाद हमें नहीं पता उस केस का क्या, ना हमने फॉलो अप किया, आपने उसका फॉलो अप भी किया, और ना सिर्फ फॉलो अप किया बल्कि आपने उसके खिलाफ पिटीशन वगैरह भी दी, दायर किया। ये क्या वाजा है, इस तमाम के हवाले से बताया ना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये बड़ा सैड इंसिडेंट है कि 2 दिसंबर 2025 को एक हमारे मोहतरम जज साहब हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, जस्टिस आसिफ साहब, जिनको हम्म। अभी वो एडिशनल जज थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, अभी रिसेंटली उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया गया। हम्म। उनका ये बेटा था और हम्म। रात के वक्त वो गाड़ी चला रहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से होते हुए उसने आगे से एक टर्न ली और हम्म। जाहिर है जो एविडेंस आई है उसके मुताबिक वो बड़ी स्पीड में था। और दो हम्म। बच्चियां जो अपने रिस्क के हलाल कमाने के लिए घर से निकली हुई थी, अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा थी, वो दोनों बच्चियां स्कूटी हम्म। पर थी। उन दोनों को उसने कुचल दिया और बिल्कुल। कुचलने के बाद वहां से फरार हो गए। हम्म। और उसके बाद जो प्रेस में खबरें आई सोशल मीडिया पे, तो एक दुहाई मच गई, क्योंकि उसके फौरन बाद जज साहब भी वहां सुनाए तशरीफ लाए और उनके हम्म। बारे में मीडिया में यह खबर भी आई कि मुबैना तौर पे कि उन्होंने उन बच्चियों को बचाए, कि वो एक बच्ची की तो डेथ हो गई थी मौके पर ही, हम्म। दूसरी बच्ची जिंदा थी। और हम्म। मीडिया में ये अफसोसनाक खबर आई सोशल मीडिया पे कि उस बच्ची को भी बचाने के लिए जज साहब ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और वो अपने हम्म। बच्चे पर फोकस रहा कि बच्चे को किसी तरीके से बचाया जाए। और ये भी हम्म। हमारी अदलिया का एक तारीख साज फैसला था कि 4 दिन के अंदर ही मैटर वाज हम्म। सेटल्ड एंड बच्चे को बाइज्जत तौर पे घर रवाना कर दिया गया। ये हम्म। हैरान कुन बात है कि जहां जहां पे बिल्कुल। सालों लोग अदालतों में रुलते रहते हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, इस बिल्कुल। केस में इसमें दो बच्चियां जान से गई और वो बच्चा हम्म। जो है वो 4 दिन की जज साहब ने रिमांड दिया। वो रिमांड क्या था? रिमांड में भी ही हैड ऑल दी फैसिलिटीज जो रिपोर्टेडली मीडिया में आई हैं। और रिमांड हम्म। को असल में वो टाइम दिया गया जज साहब को कि इन रिमांड 4 दिनों के अंदर आप अपना मैटर सेटल कर लें। मजे हम्म। की बात है, वो जो एफआईआर हमने देखी उसको देख के हमें बड़ा दुख हुआ कि हम्म। एफआईआर में असूली तौर पे तो ये केस ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का था, बिल्कुल। जिसकी सजा कानून के मुताबिक 10 साल बनती है अंडर सेक्शन 320। हम्म। पुलिस ने वो 320 लगाई नहीं है, हम्म। हालांकि वो बच्चा अंडर एज था, उसके हम्म। पास लाइसेंस भी नहीं था। जाहिर अंडर एज को तो लाइसेंस भी नहीं मिलता। हम्म। और वो जो गाड़ी थी वो नॉन कस्टम पेड थी हम्म। और उस गाड़ी पे जो नंबर लगा हुआ था वो फेक था, वो किसी और गाड़ी का नंबर था, उसका नंबर हम्म। लगा के वो गाड़ी चला रहा था। तो हम्म। पुलिस ने कुछ भी ना किया देखा जाए। एक बड़ी हम्म। बेजरर दफा 322 लगाई जिसमें लिखा हम्म। हुआ है कि केस इज कंपाउंडेबल, और अंडर हैंड पुलिस ने प्रेशर डाल के उस फैमिली से एक कंप्रोमाइज करा ली और मैटर हम्म। वाज सेटल विद इन 4 डेज। हालांकि अगर हम्म। कंप्रोमाइज हुआ था तो ओपन कोर्ट में होना चाहिए था। पहली बात बिल्कुल। यह है कि कस्टम डिपार्टमेंट ने खुद पुलिस को लेटर लिखा कि हमारे हम्म। पास जो इंफॉर्मेशन आई है, जाहिर है इंफॉर्मेशन वाज लाइक
वाइल्ड फायर इन दी सोशल मीडिया के जनाब उसके पास V8 गाड़ी थी जो करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ी है, नॉन बिल्कुल। कस्टम पेड, और हम्म। उसका नंबर भी ये लिया फेक नंबर है, वो नंबर भी मीडिया में आ गया था और वो गाड़ी भी ट्रेस हो गई जिसका नंबर लगा हुआ था। तो हम्म। कस्टम डिपार्टमेंट ने अपने तौर पे पुलिस को लेटर लिखा कि वो गाड़ी हमारे हवाले की जाए ताकि हम हम्म। चेसिस और रिकॉर्ड से चेक करें ये गाड़ी किसके नाम पे थी और किसने ये नंबर हम्म। फेक नंबर लगाया हुआ था, ताकि हम भी कार्रवाई करें। गाड़ी वाज रिक्वायर्ड टू बी हम्म। इम्पाउंडेड। पुलिस ने हम्म। गाड़ी भी कब्जे में नहीं ली, नहीं ये हम्म। गाड़ी कस्टम के हवाले की गई कि बस इसी तरह लेटरबाजी करते रहेंगे और 2-3 महीने हम गुजार लेंगे। ये बिल्कुल। जुल्म हुआ इस मामले में कि सारे ठीक। डिपार्टमेंट, हालांकि कस्टम एक्ट भी लगना चाहिए था, क्योंकि नॉन हम्म। कस्टम गाड़ी आप लेकर इस्लामाबाद में कैसे फिर रहे हैं। आप हम्म। अंदाजा लगा कि इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ रुपीज लगाए हैं सेफ सिटी बनाने के लिए, बिल्कुल। ताकि अगर गाड़ी, कोई मशकूक गाड़ी अगर किसी रोड हम्म। पर भी इस्लामाबाद की रोड पे नजर आ जाए तो फौरन कैमरों के जरिए उसे ट्रेस किया जाए, उधर ही उसे पकड़ा जाए। तो हैरानी की हम्म। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, जिसको हम्म। उर्फ आम में रेड जोन भी कहते हैं, उसके बिल्कुल। अंदर एक बच्चा या एक लड़का हम्म। किस तरीके से एक नॉन कस्टम गाड़ी जिसका नंबर प्लेट भी फेक है वो चलाता फिर रहा है। जाहिर है उसने कई दफा पहले भी बिल्कुल। चलाई होगी ना, तो उन्होंने बिल्कुल। देखा होगा या किसी ने पता भी किया होगा, तो पता चलेगा कि जज साहब का नूर चश्म है, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम्म। तो इसका मतलब बिल्कुल। है ये जो अरबों रुपए लगा के आपने सेफ सिटी बनाया वो तो टोटल इट वाज अ ड्रामा। आप किसी बिल्कुल। को मर्ज के मुलजम को तो पकड़ेंगे, आम कोई और बंदा को गाड़ी नॉन कस्टम ले जाए तो वो तो पकड़ा जाएगा, लेकिन जज साहब का बेटा है तो वो भी किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने कभी नोटिस ही बिल्कुल। नहीं लिया। हालांकि ये जज हम्म। साहब से पूछना चाहिए था, कानूनी तौर पर उनकी स्टेटमेंट लेनी थी पुलिस ने कि जनाब ये हम्म। बताएं ये गाड़ी आपके बेटे के पास कहां से आई, क्या आपको हम्म। दूसरा शख्स भी उसके साथ उस गाड़ी में मौजूद था उस वक्त। देयर इज कंप्लीट साइलेंस। हम्म। न जज साहब से किसी हम्म। ने पूछा कि आपके घर पे ये नॉन कस्टम पेड गाड़ी क्यों खड़ी थी, कहां से आई, हम्म। और किसने जेली हम्म। नंबर प्लेट, ये जेली नंबर प्लेट लगाना इट इज अनदर ऑफेंस, वो भी FIR में शामिल होना चाहिए था। गाड़ी भी बिल्कुल। कस्टम एक्ट के तहत इम्पाउंड होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। सेक्शन भी थ्री हम्म। ट्वेंटी लगना चाहिए था कि दो बच्चियों की डेथ होगी, कत्ले खता है, लेकिन हम्म। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग भी है, लेकिन वो भी नहीं लगाया। तो इस हद बिल्कुल। तक उसने अकोमोडेट किया जो आज तक कभी नहीं हुआ किसी केस में, कि 4 दिन में एक कत्ले खता हम्म। का केस जिसमें दो बच्चियों की जान चली गई वो 4 दिनों में ही सेटल हो गया, दैट्स ऑल। हम्म। क्योंकि वो हम्म। ऑनरेबल जज साहब का बेटा था। ये हमारा सिस्टम है कि एक तरफ बिल्कुल अगर सर। ताकतवर लोग हैं तो फिर तो करण साहब इसमें तो ये कानून। हुआ होगा ना कि जो फैमिली थी जिनकी बच्ची इस वाकये से जिनकी डेथ हुई तो उन्होंने माफ कर दिया होगा या उनकी आपस में कोई बातचीत देखिए हुई वो होगी स्टेटमेंट कोई। पहली बात है कि आपने सेक्शन ही गलत लगाए ना। पहला जुर्म, हम्म। पहला स्टेप उन फैमिली के साथ ये, उन फैमिली को नजर आ गया कि जनाब क्या हम्म। सेक्स, जाहिर है आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, नेट पे चले जाते हैं, वो देख लेते हैं कौन से सेक्शन लगे हुए हैं। उन्हें सेक्शन देख हम्म। लिया, उन्होंने कहा यार हमारी बच्चियों को रात के अंधेरे में इस तरह सड़क पे कुचल के मार दिया गया, बच्चियां कुचली हम्म। गई वर्चुअली, और वो सेक्शन भी हम्म। ना लगा जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का था, गाड़ी भी कब्जे में ना ली गई, ये हम्म। मुकदमा भी ना दर्ज हुआ कि फेक नंबर प्लेट की गाड़ी कैसे जज साहब के पास थी। तो फिर फैमिली हम्म। भी अंडर प्रेशर आ जाती है। वहां उन पुलिस अफसरों के भी नाम मीडिया में आए हैं जिन्होंने हम्म। इसमें फैसिलिटेटर का रोल अदा किया और फैमिली हम्म। से रब्ता किया कि भाई कुछ नहीं होना, आप आके बयान दें सुलह का और हम केस क्लोज कर देते हैं। लेकिन मेन मसला यह है कि जज साहब की क्या ड्यूटी बनती थी। हम्म। ऑनरेबल जज साहब अंडर ओथ हैं, हलफ उठाकर वो बिल्कुल। जज बने, उस हलफ में लिखा हुआ है कि मैं अपने हम्म। जाती मनसब को अपने किसी जाती फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो क्या जज हम्म। साहब का मनसब आड़े आया, या इस हम्म। मनसब की करामात थी कि पुलिस ने 4 दिन के अंदर केस ही लपेट दिया और इन फैमिलीज को हम्म। खामोशी से लाके वहां माफीनामा करा दिया गया। बल्कि एक खातून हम्म। तबिंदा बीबी है, उसकी वालदा ने तो बयान ही नहीं दिया आकर, वो भी आकर तो बयान हम्म। देती ना, पता चलता और पब्लिकली ये हम्म। सारा में फैसला होता कि जनाब ये हो गया और ये इस तरह करके हमने ट्रायल कर दिए। तो जबकि सर अब ये आपने जो कंप्लेन की है उसमें क्या क्या चीजें सामने रखी हैं क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं नॉन कस्टम गाड़ी थी उसमें फिर उनके पास लाइसेंस नहीं था मुबैना तौर पर जिस बच्चे का बताया जा रहा है कि वो लाइसेंस तो जस्टिस बन ही के नहीं बेटे सकता ना, हैं। उम्र बच्चा है, ये तो अंडरस्टूड है वो। हाँ हाँ। लाइसेंस तो उसका बन ही नहीं बिल, सकता था ना, उम्र बच्चा है ना, लाइसेंस कैसे ले सकता है। वाई ही वाज बिल्कुल ड्राइविंग। बिल्कुल। तो क्या जज बिल्कुल। साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। एक और केस में, हम्म। इंडिया का ही केस है जिसके अंदर एक बच्चे ने इसी तरह गाड़ी चलाई और उसमें उसके हम्म। वालिद साहब को 3 साल सजा हो गई। इसी तरह बिल्कुल। पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो ऑर्डिनेंस जारी किया पिछले दिनों, उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर
कोई बच्चा ऐसा जुर्म करेगा अंडर एज, तो उसके हम्म, फालदैन पर भी FIR काटी जाएगी। ये तो हमारे सामने की बात है। तो पहली बिल्कुल बात यह है कि ये जज साहब के घर पे, और ये नॉन कस्टम पेड गाड़ी क्या कर रही थी जिसका नंबर प्लेट भी हम्म, जेली था? हु वाज द ओनर ऑफ दिस व्हीकल? किस तरह हम्म। उनके पास आई? और ये और गाड़ी अभी एक अभी तक बात और जज साहब याद के पास रखिए, मौजूद है या ये कस्टम वालों के पास चली गई है? कस्टम के हवाले ही नहीं की गई। कस्टम वालों का लेटर मैंने आपको शेयर किया, ये भी आप मीडिया में दिखाइए कि इस लेटर बिल्कुल। में वो कस्टम वाले मांग रहे हैं कि गाड़ी हमारे हवाले की जाए, कि इट हैज बीन रिपोर्टेड कि नंबर इज फेक, हम्म, इसलिए हम्म, गाड़ी हमारे हवाले की है। वो पुलिस ने हवाले ही नहीं की। पुलिस को क्या जरूरत है हवाले करती? फिर उन्हें पता है कि फिर किसी एक पे तो FIR दर्ज होगी ना उस गाड़ी की पोजेशन की। क्या बिल्कुल। बच्चे के नाम पे गाड़ी की पोजेशन है? नहीं है, तो जहां गाड़ी खड़ी है, जहां से निकली है, उन पर हो जाएगी FIR, चाहे वो जज हम्म, साहब ही क्यों ना हो। पहली बात बिल्कुल, यह है, सबसे अहम बात है कि एवरी वन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। बिल्कुल। जनाब नबी अकरम तो जज सल्लल्लाहु अलैहि साहब तो वसल्लम इस का बात को हमसे फरमान है। बेहतर समझ सकते एक हैं मिनट, क्योंकि उन्होंने तो मैं रोजाना की एक बात बुनियाद अर्ज पर करना चाहता हूँ। इंसाफ देना होता है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गुज़श्ता कौमें इसलिए हलाक हुई कि जब उनके छोटे गरीब लोग जुर्म करते थे तो उन पर हद जारी हो जाती थी, जब उनके बड़े लोग शुरफा जुर्म करते थे तो हद साकत कर दी जाती थी, उनको छोड़ दिया जाता। आपने कहा कौमें इसी तरह हलाक होती हैं। ये आपने कब हम्म, फरमाया? जब एक खातून थी, उनका नाम भी फातिमा था, बड़े आला कबीले से थी, कुरैश के कबीले से। उसके खानदान के लोग आपके पास आए और पहले तो उन्हें जरूरत ही नहीं की आपके पास आके सिफारिश करने की, तो आपके हम्म, मुंह बोले बेटे हजरत जैद जो थे, उनके हम्म, बेटे उसामा को, जो हजूर सल्लम के साथ आपको बड़ी मोहब्बत थी, जब फतेह मक्का हम्म, के वक्त आप शहर में दाखिल हुए तो हजरत उसामा को ये एजाज दिया कि वो ऊंट पर आपके साथ सवार थे। तो मक्का वालों ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लम के पीछे उसामा सवार होने का, ये जैद बिन साबित हम्म, के बेटे हैं, जिसको पहले आपने हम्म, अपना मुंह बोला बेटा बनाया। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि बच्चे अपने बाप के नाम से पहचाने जाएंगे तो उनका नाम, बाप का हम्म, नाम लौटा दिया गया। लेकिन आपने उनको हम्म, एजाज बख्शा कि जब मैंने हिजरत बिल्कुल। की थी, इसका वालिद मेरे साथ था, अब मैं फातेह होकर आ रहा हम्म, हूं, तो आज ये तो नहीं है वो मूता में शहीद हो गए थे गजबा मोता में, तो आज मैं इनके बिल्कुल। बेटे को बिठाऊं। तो लोगों ने समझा कि ये बड़ा बाअसर बच्चा है। उन्हें हजरत हम्म, उसामा से कहा कि हमारी सिफारिश कीजिए। हजरत उसामा हम्म, को अभी तक कानून की इन पेचीदगियों का इल्म नहीं था, नौजवान थे। वो अल्लाह के हम्म, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सिफारिश की कि इसको हद न जारी की जाए इसके ऊपर। ये आला हम्म, खानदान की बच्ची। जनाब नबी हम्म, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया। उस मौके पे हम्म, आपने फरमाया कि अगर ये जुर्म फातिमा बिनते मोहम्मद भी करती, चोरी का इल्जाम था, तो उसका भी हाथ कट बिल्कुल। जाता। और साथ हम्म, आपने कहा कि गुज़श्ता कौमें इसलिए हलाक हुई कि वहां बड़े हम्म, लोग जुर्म करते थे तो उनको तो छोड़ दिया जाता, और को गरीब गुरबा जुर्म करता उस पर सजा नाफज हो जाती। हमारे यहाँ भी देख हम्म, लीजिए, पिछले 70 साल सर। से जो बड़े बड़े मुअज्जिजीन हैं, बड़े बड़े हम्म, शुरफा हैं, रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, उनको NRO मिल जाता है कि जी बिल्कुल। 50 करोड़ के कम का जुर्म है तो NRO दे दो। और बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कोई अच्छा गरीब सर। गुरबा को पटवारी पकड़ा जाए, को कांस्टेबल पकड़ा जाए, कोई माली हम्म, पकड़ा जाए, कोई स्कूल टीचर पकड़ा जाए, उसको जेल में सजा दे देते हैं कि जिसने बिल्कुल, 5,000 का किया, बिल्कुल, 10,000 का बिल्कुल। गबन अच्छा, किया। ये कौन सा करण साहब, कानून? ये तकरीबन महीना ऑलमोस्ट होने वाला है इस वाकये को। तो इतने दिन बाद आपने क्या, ने आपके माइंड में चीज आई कि ये चीज होनी चाहिए? क्या आपको फैमिली की तरफ से किसी ने बातचीत की है, उन बच्चों की फैमिली की तरफ से, या ये एक अपनी आपकी जाती एक वो है कि ये इंसाफ मिलना चाहिए बच्चों को, जो आप ये कंप्लेनेंट बने हैं इस केस? देखे ना, जब मीडिया में ये खबर आ गई तो हम, हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि यार अल्लाह हम्म, रहम करे, जज साहब के बेटे से क्या गलती होगी। हमने समझा हम्म, कि जज साहब अभी इंटरेस्ट लेंगे और फैमिली को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब हमने देखा हम्म, कि इसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व हो गई है और पुलिस के उन अफसरों के नाम भी मीडिया में आ गए जो इसमें हम्म, बतौर फैसिलिटेटर के काम कर रहे थे और उस फैमिली पे दबाव डाल के माफीनामा की कोशिशें कर रहे थे, और अदालत हम्म, के अंदर कोई दियत भी ना अदा की गई, कोई ऐलान भी ना हुआ कि दियत हो गई, हमने माफीनामा दे दिया, वी वर वेटिंग। मेरा ख्याल था हम्म, कि जज साहब शायद मुस्ताफी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी हम्म, हालात में हमारे यहाँ माजी में मिसालें हैं, जब ऐसे हम्म, हालात आ जाएं तो जजेस अमूमन मुस्ताफी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक बिल्कुल। है जी, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ फिट टू बी जज। लेकिन वो भी हम्म, कुछ ना हुआ। हमारी जितनी हम्म, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जितनी है, उसने बड़ी आवाज बुलंद की। वकला ने हम्म, भी अपने तौर पे आवाज बुलंद की कि जनाब इनकी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये किस तरीके से हम्म, हो गया? और 4 दिनों के अंदर
हमारी इस नादर अदलिया ने किस तरीके से, जो माताहत अदलिया किस तरीके से मैटर सॉल्व भी कर दिया और मसला भी खत्म हो बिल्कुल। गया। तो उस पे, और दूसरी एक और मेरा कंसर्न था कि हम्म डीजीआई साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस हम्म कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, कि ये फिर रही हैं बिल्कुल नॉन कस्टम पेड गाड़ियां। लोग सस्ते दामों ले बिल्कुल। लेते हैं, इसके अंदर असला स्मगल होता है, धमाका होता है, और फिर हम्म गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, उसका वारसी कोई नहीं होता। जिस पे उन्होंने हम्म कहा, मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करता हूं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इंपाउंड की जाएं। और ये बात हम्म उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त हम हालत हम्म जंग में है। इस्लामाबाद की कचहरी पे धमाका हो चुका है, वहां लोग शहीद भी हम्म हुए, जख्मी भी हुए। ऐसे हालात के अंदर ये तो पुलिस को हम्म सोचना चाहिए था कि नॉन पेड कस्टम पेड गाड़ी इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे रात के वक्त क्या कर रही थी। उसका सुराग लगाया बिल्कुल। जाना जरूरी था कि उसके ताने बाने हम्म कहाँ पे मिलते थे, किसने गिफ्ट हम्म दी थी, खरीदी गई तो किसने खरीदी, और किसने जेली नंबर प्लेट लगाई। तो ये सारी बिल्कुल। चीजें मीडिया में गर्दिश हो रही थी, बेशुमार लोगों ने इस पे कॉलम लिखे, बेशुमार लोगों ने आवाज बुलंद की, लेकिन मैंने हम्म देखा कि अदलिया के कानों पे तो कोई यूं ही नहीं रेंगी। यही हमारी बिल्कुल। अदलिया है जिसके सामने जस्टिस जहांगीरी साहब का भी केस आया और रातों रात केस निपटा दिया गया, उनको बतौर जज बिल्कुल। वहां से हटा दिया गया। हमारा ये भी ख्याल हम्म था कि हो सकता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आसिफ हम्म साहब को अपने चैम्बर में बुलाएं और उन्हें कहें कि भाई बात यह है, बड़ी सीरियस वाकया एक हो चुका है, आपके हम्म पास फैमिली के पास एक नॉन कस्टम गाड़ी थी जिसका अभी तक कोई पता ही नहीं चला किसकी गाड़ी थी और कैसे आपका बेटा इस्तेमाल कर रहा था, और कैन यू बिल्कुल। अफोर्ड दैट व्हीकल, और जिसका नंबर हम्म प्लेट ये भी था। कम अज हम्म कम इनके पास को आधा दर्जन से ज्यादा रजिस्ट्रारों की फौज उन्होंने भर्ती की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। रजिस्ट्रार, बिल्कुल। एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो कम अज कम कोई रजिस्ट्रार ही वजाहत कर देता कि जनाब ये है हम्म गाड़ी, ये कर रहे हैं, या पुलिस की तरफ से कोई वजाहत आ जाती। इन्होंने कहा जी हमसे हमसे तो कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है ना, हम जो मर्जी करें। बिल्कुल। और बिल्कुल। सोशल मीडिया पे अगर आ रही है बात तो somebody शुड एक्सप्लेन इट। बिल्कुल। ये कंसेप्ट अब खत्म होना चाहिए। ये जो हमारे अदारों ने ये कंसेप्ट बना लिया कि हम जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है, नहीं, आप आपसे पूछा जाएगा, आप जवाब बिल्कुल। दें लोगों को। इनका काम बिल्कुल। था उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जो मीडिया सेल है, जो उन्होंने पूरा एक सेल वहां बनाया हुआ है, और हाई कोर्ट के अंदर एक पूरी मीडिया की टीम के लिए एक पूरा एक हाउस मुख्तस किया गया जहां मीडिया के लोग होते हैं। आप उनके जरिए एक हम्म प्रेस ब्रीफ इशू करते कि ये गाड़ी फलां की है बिल्कुल। और इस बच्चे हम्म इस फैमिली के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा, कोई मदाखलत नहीं होगी, विल प्रोवाइड बिल्कुल। जस्टिस। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आना चाहिए था। मुझे उनकी बिल्कुल। खामोशी पे ही एक अफसोस हुआ कि ये तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी बनती थी, जस्टिस दोगल साहब अच्छा। की, कि उन बिल्कुल जज साहब ने। बिल्कुल कंस साहब, अब आपने कंप्लेन कर दी है, आप क्या समझते हैं कि जब आप अब अदालत में मजीद इस केस को देखेंगे, जाएंगे, तो क्या नतीजा आप समझते हैं कि निकलेगा, या आप हासिल कर सकते हैं, मतलब कि इंसाफ की हद तक, या आप किस हद तक जाएंगे इस केस के पीछे, देखें इस ना जी, मामले के पीछे? पहली बात यह है कि हमने पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया है। पहली मर्ज हमारे लिए ये था कि इसका डाटा रिकॉर्ड इकट्ठा करना था ना, गाड़ी के बारे में और सारी चीजें जो भी हमें मिली, उसमें हमारा कोई हम्म टाइम लगा। हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर हम जाएं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तो सम रिकॉर्ड शुड हम्म बी विद। तो वो हम्म रिकॉर्ड के बाद हमने ये रेफरेंस फाइल किया। इसका तरीका ये होता हम्म है, आर्टिकल 209 के तहत ये दायर किया जाता है कि ये हम्म फलां जो ऑनरेबल जज हैं हमारे हाई कोर्ट के, हम मैं खुद भी इनके सामने अपीयर हो चुका हूँ 2 दफा। हम्म तो हमारा ख्याल है कि ये अभी इस मनसब के, मेरे ख्याल के मुताबिक वो इस मनसब के अहल नहीं है, एज पर हिज ओन ओथ, जो इन्होंने अपनी ओथ उठाई हुई है ना कि मैं अपना मनसब इस्तेमाल नहीं करूंगा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, एक। हम्म और दूसरा, किसी ऐसी चीज में भी अपने आप को मुलव्वस नहीं करूंगा जिस पर अदलिया पर उंगली उठाई जा सके। जब ये बिल्कुल। अलमिया प्रेस में आ गया तो असूली तौर पे हम्म उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। अगर हम्म उनको नहीं हुए मुस्ताफी तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनको काम से रोक देना चाहिए था कि जी आप फिलहाल काम रोक दें। पहले जस्टिस हम्म जहांगीर साहब को भी तो उन्होंने रोक दिया था ना, बगैर, बिल्कुल जरूरी बिल्कुल तो नहीं है कंप्लेंट आए वो बुला लेते, उन्हें कहते जी आप छुट्टी ले लें, रुख्सत ले लें, क्योंकि हम्म जिस दिन हादसा पेश आया ना, उस दिन भी मेरा हम्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था। उस दिन जज अच्छा। साहब कोर्ट में तशरीफ नहीं लाए, इनकी काज लिस्ट कैंसिल हो गई थी ऑन दैट डे, 3 तारीख को हम्म सुबह। उनका कोई केस नहीं बिल्कुल लगा उस दिन, काज बिल्कुल। लिस्ट वॉज ठीक। कैंसल्ड। तो वी वर होपफुल
कि जज साहब ने मेरा ख्याल है फैसला कर लिया है कि ये बहुत बड़ा धचका है जो मुझे अपनी औलाद की तरफ से मिला, तो मैं हम्म। आइंदा इस फील्ड पे नहीं आऊंगा। लेकिन वो तो बिल्कुल। चंद दिन बाद दोस्तों ने बताया कि जी वो तो रेगुलरली कोर्ट भी कर रहे हैं और सारे मामलात भी सेटल हो गए और एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो उस पे हम्म। हमें बड़ा एहतराम है जज साहब का। हम कोई हम्म। इनकी रात कीचड़ नहीं उछालना चाहते, हम्म। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत इन तमाम हालात की इंक्वायरी करे। इन तमाम बिल्कुल। हालात की इंक्वायरी करने के बाद और तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद ये फैसला करे क्या इन मोहतरम जज साहब को इस मनसब पे फायज रहना चाहिए या बिल्कुल। इनको नॉट बिल्कुल। कंफर्म कर दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इनकी सुनवाई कंफर्मेशन है। हम तो ये बिल्कुल। चाहेंगे कि उनको नॉट कंफर्म किया जाए ताकि ये घर जाएं, हम्म। और ताकि तमाम जजेस, देयर इज अ लॉ, देयर इज अ प्रिंसिपल वाइकेरियस लायबिलिटी। आई एम हम्म। रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों का भी जिम्मेदार हूं, मैं अपनी अहलिया का भी जिम्मेदार हूं। अगर मेरी हम्म। अहलिया और मेरे बच्चे कानून तोड़ रहे हैं तो मुझे उनकी सपोर्ट नहीं करनी। मुझे कहना चाहिए लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ अपना रास्ता खुद बनाए। मुझे आगे नहीं आना बिल्कुल। कि मैं कहूं जी इनको इस तरह बिल्कुल। बचा लें अपने बच्चों को। पूरी सोशल बिल्कुल। मीडिया के ऊपर एक तूफान मचा हुआ है ना, कि किस तरीके हम्म। से वो मजलूम बच्चियां जो रात को रिस्क कमाने के लिए निकली, एक जज साहब के बेटे ने जनाब अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और वो चले गए वहां से, और मैटर वाज सेटल्ड विद इन 4 डेज। हमने बड़ी कोशिश की। इस वक्त सबसे ज्यादा गाड़ियां फौज के पास है, मैं आपको बताऊं। और अगर हम्म। ये बात ना होती, फौज में जनाब बड़े एक्सीडेंट होते। फौज में जब भी हम्म। एक्सीडेंट हो जाए ना, उसी वक्त ड्राइवर को हिरासत में ले लिया जाता है और उसका कोर्ट हम्म। मार्शल होता है, ये मैंडेटरी है। कोर्ट मार्शल हम्म। में उसको सजा भी मिलती है कत्ले खता के तहत, और दियत भी देनी हम्म। पड़ती है, चाहे जितनी भी दियत हो। और जब तक वो दियत हम्म। अदा ना करे वो जेल से भी बाहर नहीं आता। जिसका नतीजा ये है कि जब फौज का कानवाय निकलता है ना अपने यूनिट से या फॉर्मेशन से, 200 गाड़ियां होती हैं। जो गाड़ी हम्म। पहले नंबर पे होती है वो एंड पे भी, जहां डेस्टिनेशन में मंजिल पे पहुंचते हैं, वो पहले नंबर पे ही होती है। जो आखिरी हम्म। नंबर वाली है वो आखिरी नंबर पे, कोई ओवरटेक नहीं करता। उनको पता है यार आप रूट पे जा रहे हैं, आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी, आपने किसी को बिल्कुल। साइड नहीं मारनी, आपने अपनी साइड पे रहना। ड्राइवर को पता है अगर हम्म। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, चाहे मैं आर्मी से मेरा ताल्लुक है, आई विल बी देन एंड देयर अरेस्टेड। ये लॉ है। बिल्कुल। इसलिए आप कभी बिल्कुल। मुझे बताएं, किसी हाईवे के ऊपर को आर्मी की गाड़ी नहीं, किसी हादसे हो जाते हैं, गाड़ियों के हम्म। एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, आर्मी की गाड़ियों के भी एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन हम्म। इतनी गाड़ियां, हजारों गाड़ियां होने के बावजूद एक्सीडेंट कम क्यों होते हैं? क्योंकि देयर इज अकाउंटेबिलिटी। उस बिल्कुल। फॉर्मेशन कमांडर से भी पूछा जाता है कि आपके कानवाय में ये कौन सा ड्राइवर था, वाई दिस अनट्रेन ड्राइवर वाज एम्प्लॉयड। वो सीओ को भी, सीओ भी घर चला जाता है बाज औकात, अगर ये साबित हो बिल्कुल। जाए कि अनएम्प्लॉयड अनट्रेन ड्राइवर था या लाइसेंस नहीं था। हर साल बिल्कुल उनके कंसब, लाइसेंस अगर चेकिंग होती है। यही कानून इसी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए इस दूसरी साइड पे भी, तो उम्मीद है हमें इस तरह के मजीद नहीं नजर आएंगे इस तरह के वाकयात। अगर ये आज है ना। इंसाफ अभी मिल जाता है तो। जी जी। आप कराची में देख लें, कराची में आए दिन लिखा होता है कि जी वो एक डोजर आया, एक टैंकर आया और कुचल के चला गया। उसकी बिल्कुल। वजह बिल्कुल। यह है कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। उस ड्राइवर को, जिस भाई पहली बात है, उस ट्रक ओनर को भी पहले गिरफ्तार करें जिसने वो ड्राइवर रखा हुआ था। उसके बिल्कुल। बाद उस ड्राइवर को भी अरेस्ट करें और फिर चेक करें उस गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट भी था कि नहीं। कितनी गाड़ियां हम्म। कराची में चल रही हैं जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है, जिनके ड्राइवर्स के हम्म। पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, और वो जनाब बिल्कुल। रौंदे चले जा रहे हैं, 2 बंदे नीचे, 3 बंदे चार। रोजाना अखबार आप उठाकर देख लें, विजय के देर इज नो बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी। और किस जमाने में बिल्कुल। मैं कराची में था, तो उस वक्त हमने सर्वे करवाया कि यार ये क्यों टैंकर और बड़े बड़े ये गाड़ियों, वाटर टैंकर लोगों को नीचे दे के भाग जाते हैं। पता चला, उस वक्त हमें पता चला कि 80% जो ये टैंकर्स हैं ये पुलिस वालों की मलकियत है। उस जमाने में जब व्हेन आई वाज हियर इन 2007 की मैं बात, 80% उनके हैं जी। और जाहिर है ना उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है ना उसके पास लाइसेंस है। और सारी पुलिस हम्म। को भी पता है कि ये फलां साहब की गाड़ी है, तो उसको पूछना भी किसी ने नहीं। लोग बिल्कुल। मारे बिल्कुल। जाएंगे, अगले दिन हंगामा होगा, वो टैंकर जल जाएगा, कातल भाग जाएगा, और उस फैमिली को गवर्नमेंट 20,000 रुपए दे के या 20 लाख रुपए दे के चुप करा देगी। हालांकि ये बिल्कुल। रियासत की जिम्मेदारी है, उसको दियत अदा करें, मुलजम को जेल हम्म। ले जाएं, उसके ओनर को भी अरेस्ट करें। क्यों बिल्कुल। उसने एक अनट्रेन्ड बंदे को ड्राइवर मुकर्रर किया टैंकर के ऊपर? और तमाम कंसब। गाड़ियों के फिटनेस, एक दिन का काम है कि बगैर फिटनेस की कोई गाड़ी रोड पर ही ना, उसकी ब्रेकें काम नहीं कर रही, उसकी लाइटें भी काम नहीं कर रही, वो दौड़ी चली जा रही और लोगों को हम्म। रौंद रहे।
कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े लोग उसमें मुलवस हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे फ्लीट खरीदे हुए हैं पानी बेचने के, हम्म। वो चला रहे हैं। और अगर यही असूल इस्लामाबाद में भी नाफज हो जाए कि एक बड़ा आदमी है इस्लामाबाद में, आप चेक करें कितनी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, और वो को आम लोग हैं जो इस्लामाबाद के अंदर रह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर भाई एक गाड़ी दौड़ रही है, 35 के करीब तो एजेंसियां इस्लामाबाद में काम कर रही हैं। वो एजेंसियां किधर थी? उनको नहीं पता चला कि ये गाड़ी आज पहली दफा तो रोड पे नहीं आई, कई दफा पहले भी आई होगी। तो किसी कैमरे ने नहीं कैप्चर किया ये गाड़ी कौन सी आई। V8 गाड़ी है भाई, इसका चेक करें नंबर प्लेट क्या है, कहां से आई हुई है। उस कैमरे का मकसद ये थोड़ी है कि आप टक्कर मारे तब उनको पता चले। उनको तो पहले ही जब गाड़ी रोड पे आए तो चेक हो जानी चाहिए कि भाई आप बताएं ये गाड़ी है, आप नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, या ये गाड़ी कॉमन व्हीकल नहीं है हमारी सोसाइटी में, तो इसके डॉक्यूमेंट तो चेक कर लें। कभी उसने सिंपल बताया होगा। बल्कि इलाके की पुलिस को पता होता है कि ये जज साहब की गाड़ी है, उसको कोई पूछता भी नहीं। ये वजह है जुराइम की। जुराइम की वजह यह है कि हमारे मुआशरे में कुछ अशराफिया के लोग हैं जो अपने आप को अशराफिया समझते हैं। वो समझते हैं वी आर अबव द लॉ। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मेरे पास तो नहीं है, किसी आम आदमी के पास तो हो भी नहीं सकते। आप चेक करें किन लोगों के पास है। मैं DGISPR साहब की उस बयान की तायीद करता हूं कि हमारे यहाँ जितनी दहशतगर्दी हो रही है, जितने ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने ये वाकयात हो रहे हैं, उनमें नॉन पेड कस्टम पेड गाड़ियों का बहुत बड़ा रोल है। इन गाड़ियों को हम्म। इम्पाउंड करें, इनको इनके मालकान को कानून के दायरे में ले आए कि आपने किस तरह नॉन कस्टम पेड गाड़ी लेके आप भगा रहे हैं भाई, और किस तरह फिर ये बिल्कुल जेली नंबर प्लेट लगा के आप चाहिए, तो और भी सीरियस संजीदा ऑफेंस है। इसकी जिम्मेदारी हमने लिखा है जुडिशल कमीशन को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, कि जनाब ये जिम्मेदारी, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी तयन करें कि किस तरह वो गाड़ी इनके बेटे के पास थी नॉन कस्टम पेड, हु वाज द ओनर, किसने उसका नंबर चेंज करवाया, और किस तरह एक फेक नंबर की गाड़ी उनका बेटा चला रहा था, और क्या ये गाड़ी जाहिर है इनके घर से निकली और इनके घर पे उस वापस उसने जाना था, तो किसके नाम पर थी, हु अरेंज दिस व्हीकल। ये वो सारे बिल्कुल कन क्वेश्चन साहब, हैं आपने जिनकी बड़े सोशल मीडिया पूछ इम्पोर्टेंट रहा है, जिसका इसमें कोई जवाब पॉइंट्स, नहीं दे रहा। जी जी, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं इस कंप्लेन में। जो आपने कंप्लेन दर्ज की ये भी मैंने पढ़ी थी। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जज साहब तो बल्कि खुद लॉ को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, उन्हें खुद हमसे ज्यादा इन चीजों का नॉलेज है, और उन्हें खुद इस पर स्टेप लेना चाहिए, ना कि कर्नल इनामुर रहीम जैसे शहरी एक उठे और वो कंप्लेन करे। उससे पहले खुद ही इस पे जो भी चीजें थी उसको सही तरीके से उस पे अमल करना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त नाज़रीन है आपकी कर बात। मैं तो ये समझता हूं कि ये अदलिया की अपनी ड्यूटी थी, ये जुडिशरी की अपनी बिल्कुल ड्यूटी थी। वो खुद इस मिस्ट को, इस धुंध को क्लियर करती कि ये हमने क्लियर कर दिया है बिल्कुल जनाब, इनका कोई रोल नहीं बिल्कुल बनता, और ये मैटर सेटल हो बिल्कुल गया। लोगों को तसल्ली बिल्कुल करा देते कि ये फेयर फेयर हुआ है जो कुछ हमने किया है। इट इज बिल्कुल नॉट तो अनदर, नाज और ये भी बता देते कि पहले कभी ऐसे हुआ है कि 4 दिनों के बिल अंदर कत्ले खता का केस सेटल हो जाए, इतनी स्पीडी जुडिशरी। तो ये स्पीडी बिल्कुल जुडिशरी कल साहब, हमारे को मिलनी चाहिए ना फैसले इसी तरह। आपका पॉइंट आपका पॉइंट आ गया। और जो भी आपकी कंप्लेन है, इसको जब भी इसमें जो भी मजीद आगे चीजें होंगी, हम लाजमी आपको अपने चैनल पे मदऊ करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और कर्नल बस नामुर रहीम एक साहब को आखिरी इजाजत बात मैं दीजिए। कहना चाहता हूँ, तमाम शहरियों से मेरी दरखास्त है कि हर आदमी अपना हक ड्यूटी अदा करे फॉर रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। कोई मुल्क बगैर कानून की हुक्मरानी के सलामत नहीं रह सकता। हम में से हर आदमी को रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना चाहिए, खा कोई कितने बिल्कुल। बड़े मनसब पर हो, उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए, ताकि हमारी तभी सर्वाइवल हो, दुनिया में हमारी कोई बिल्कुल पहचान बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल जनाब। इससे ही सोसाइटियां आगे चलती हैं, और एक तरक्की अच्छे, करती हैं। जिसे कहें कि चीजें किसी भी सोसाइटी में बेहतरी की जानिब जाती हैं। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और कर्नल इनामुर रहीम साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।